जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना कुशल पारिक, कुशल सर, कुशल भैया, पारिक सर। इन तीनों में से जो आपको पसंद है आप वो कह सकते हो। आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इजी है भी और इजी नहीं भी है, ठीक है, समझ लो। बहुत ही आसानी से ये चैप्टर मैं आपको समझा दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है आपको ये चैप्टर पढ़ के, चैप्टर समझ के। बस मुझ पर विश्वास करके आप अपना आधा घंटा शुरुआत को इस चैप्टर को आराम से गौर से पढ़ना, समझना। इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना, कोई नहीं समझा पाया होगा, ठीक है, समझ लो। तो अपन क्या करते हैं, अब चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम से अपन पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ट्राई। ट्राई मतलब क्या हो गया? 3। फिर क्या लिखा हुआ है? गोनो। गोनो का मतलब क्या हो गया? साइड्स। और फिर लिखा हुआ है मेट्री। मेट्री मतलब हो गया आपका मेजरमेंट। मेट्री मतलब हो गया आपका मेजरमेंट। देखो इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, अगर इंग्लिश ऊपर नीचे हो तो ध्यान रखना, ब्लेम मत करना यार, ऐसी शुरुआत से कमजोर है इंग्लिश मेरी। ठीक है, तो देखो थ्री साइड्स। थ्री साइड से आप क्या समझ रहे हो? किस पे बात करने वाले हैं अपन? ट्रायंगल पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? ट्रायंगल पर बात करने वाले हैं, जिसमें भी अपन मेजरली किस पे बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे करेंगे। किसके पर बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे। देखो क्या करेंगे अपन, पहले सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब इसमें तीन चीजें होती है, क्या क्या होती है? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सॉरी क्या हाइपोटेनियस कौन सी है? तो बच्चे क्या कहते हैं? जो साइड रिलेटिव है वो क्या है? परपेंडिकुलर साइड है। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे मान लो अगर मैं ये ऐसे है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब दो लेटिव साइड है, बताओ, दो लेटिव साइड होगी ना, बताओ कौन सी हाइपोटेनियस है? नहीं बता सकते ना। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो लेटिव साइड होती है वो हाइपोटेनियस कभी नहीं होती। कैसे ध्यान में रखोगे? 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के सामने, ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस क्या होगी? 90 डिग्री के सामने होगी। और बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं एंगल सी, ये एक एंगल है थीटा। थीटा क्या है? नाम है, नाम है, जैसे सबका नाम होता है ना, मेरा नाम कुशल है, आपका किसी का रवि होगा, किसी का राम होगा, किसी का श्याम होगा, किसी का मेघा होगा, किसी का शिवानी होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। वैसे क्या है, इसका भी क्या नाम है? एंगल नाम है, एंगल का नाम दे रखा है अपने थीटा, ठीक है। अब इस एंगल से आप देख रहे हो, जिस एंगल से आप देख रहे हो उसके जस्ट सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल सी से देख रहे हो तो एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बची हुई बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या थी? हाइपोटेनियस थी, समझ गए? एक बार और देखो जैसे आपको दे रखा है एक 90 डिग्री ट्रायंगल दे रखा है, ए बी और सी। अब मैंने कह दिया कि एंगल सी से आप देख रहे हो, एंगल सी से आप देख रहे हो। अब मेरे को इसका बताओ कि बेस क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस फिक्स 90 डिग्री के सामने। अब एंगल सी से, एंगल सी से यहां से देख रहे हो तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, समझ गए? ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये देखो, इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। हाइपोटेनियस क्या रहेगी आपकी? फिक्स रहेगी। वैसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो, बाद में क्या होगा क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होंगे। इसे परपेंडिकुलर ही मानते चलते हैं और इसे बेस ही मानते चलते हैं और इसे हाइपोटेनियस ही मानते चलते हैं, पर ये चीज क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। आपका आंसर क्या आ जाता है? सारा गलत आ जाता है। तो हाइपोटेनियस क्या रहती है? फिक्स होती है, ठीक है। अब जिस एंगल से, जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और
बचा हुआ बेस होगा, बचा हुआ बेस होगा। समझ गए? बचा हुआ क्या होगा? बेस होगा। जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और बचा हुआ बेस होगा। समझ गए? हाइपोटेन्यूज पता चल गया आपको कौन सी होती है, परपेंडिकुलर बेस पता चल गया। अब अपन थोड़े से टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने एक एंगल बनाया, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको नाम दे दिया ए बी और सी। ए बी और सी। एंगल सी से देख रहा हूं तो इसके जस्ट सामने क्या हो गया? एंगल सी है थीटा, इसके जस्ट सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया और बचा हुआ क्या हो गया? बेस हो गया। समझ गए? समझ गए? अब तीन चीज होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो ये जो दुनिया के लोग है ना, इन दुनिया के लोगों के और साइंटिस्टों के क्या है, थोड़ी क्या हुई? दिक्कत हुई। बैठे बैठे इनसे क्या शांत बैठा नहीं जा रहा था, इनकी दिक्कत हो रही थी। माना राजस्थान में क्या ग्रह क्या चुरनिया खाया ग्रह तो दुनिया वालों को क्या बैठे बैठे चुरनिया खा रहे थे या कोई दिक्कत हो रही थी, ये समझ लो दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने क्या करा? इनके साथ खेलना शुरू कर दिया। इनको मजा आने लगे, इन्होंने इनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या करा? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। फिर जो आया ना उसको इन्होंने नाम दे दिया साइन थीटा। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया, जो आया उसको नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है? फिर इन्होंने क्या करा? बेस को भी हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करा? बेस को भी हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। फिर जो आया ना उसको नाम दे दिया cos थीटा। ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे अपन पैदा हुए, जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरे को नाम दे दिया कुशल, कोई और पैदा हुआ तो उसको नाम दे दिया राम, किसी को नाम दे दिया श्याम। वैसे P को H से डिवाइड करा, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करा, जो आया उसको साइन थीटा नाम दे दिया। बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करा, जो आया उसको cos थीटा नाम दे दिया। फिर इन्होंने क्या करा? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दिया, जो आया उसको नाम दे दिया इन्होंने tan थीटा। जो आया उसको नाम दे दिया tan थीटा। अब देखो ये ऐसे नहीं है, साइन इंटू क्रॉस थीटा नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब साइन इंटू थीटा नहीं है, ये है साइन ऑफ एंगल थीटा। देखो बोलने में फर्क है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आया उसको नाम दे दिया, मतलब थीटा का इसका जब साइन निकाला तब P अपॉन एच आया, जब कॉस निकाला तो B अपॉन एच आया, जब टेन निकाला तो P अपॉन B आया। वैसे ही अब देखो, अगर इस P अपॉन एच को आप उल्टा कर देते हो, H अपॉन P कर दोगे, H अपॉन P कर दोगे, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कोसेक थीटा। उसको इन्होंने नाम दे दिया कोसेक थीटा। H इंटू H बाई B कर दोगे, इसको भी उल्टा कर दोगे, H को डिवाइड कर दोगे बेस से, हाइपोटेन्यूस को डिवाइड कर दोगे बेस से, तो इनको नाम दे दिया इन्होंने सेक थीटा। क्या नाम दे दिया? सेक थीटा नाम दे दिया। बेस को परपेंडिकुलर से, इसको भी उल्टा कर दिया, बेस को किससे डिवाइड कर दिया? परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया कॉट थीटा। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया कॉट थीटा। अब बताओ, ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, मेजर पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चे कहते हैं समझ नहीं आती। साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच है। कॉस थीटा क्या है? B अपॉन एच है। टेन थीटा क्या है? P अपॉन B है। कॉसेक थीटा क्या है? H अपॉन P है। सेक थीटा क्या है? H अपॉन B है। कॉट थीटा क्या है? B अपॉन P है। क्या करोगे इसमें? याद करना है खाली। दिक्कत वही है, बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रही है, याद नहीं हो रही। अरे तो याद, मैं ना इतनी मस्त ट्रिक बताऊंगा, इतनी मस्त ट्रिक बताऊंगा, देखते दो। क्या करना है आपको? सिर्फ इतना याद करना है, P B P। क्या याद करोगे? P B P और नीचे लिख देना H H B। नीचे क्या लिख दोगे? ऊपर लिख दोगे P B P, नीचे लिख दोगे H H B। नीचे क्या लिख दोगे? H H B।
अब देखो माने राजस्थान है नहीं, मैं राजस्थान से हूं, बीकानेर से। अब हमारे यहाँ क्या बीड़ी का क्रेज बहुत होता है राजस्थान में। बीड़ी का क्या होता है, क्रेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा क्रेज होता है। ठीक है, बीड़ी का क्रेज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी पे ये ट्रिक है। बेटा क्या पूछ रहा है पापा से, पापा पापा बीड़ी, पापा बीड़ी पीसो, पापा बीड़ी पीसो। और सामने से बेटा बापू क्या बोल रहा है, पापा क्या बोल रहा है, हाँ 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 बेटा क्यों कौन पीवा, बीड़ी तो पीनी पड़े, बीड़ी पीनी चाहिए, पीनी चाहिए नहीं बोलते, बीड़ी पीनी पड़े मतलब लत होती है उनको, बीड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। ठीक है, तो क्या याद करोगे आप, PBP HHB क्या है, पापा बीड़ी पीसो, पापा कह रहे हाँ हाँ बेटा लिया बीड़ी फूंकला, पीसो भी नहीं फूंकला भी कहते हैं, पापा बीड़ी फूंकसो पीसो, पीसो तो फिर भी हिंदी में आने लग गया। जो गांव की साइड में बीड़ी फूंकसो क्या दादा, मतलब दादाजी को भी पूछते हैं, पापा को भी पूछते हैं, वैसे उस हिसाब से। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पापा बीड़ी पीसो, पापा बीड़ी पी फूंसो, किसी भी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, बीड़ी का बहुत क्रेज होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया, ये क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया टेन थीटा हो गया ना, P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, और P अपॉन बी टेन थीटा। इसका उल्टा करते जाओगे तो ये कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये कॉट हो जाएगा। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। समझ गए, कितना इजी है यार, है ना इजी, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। फिर भी मेरे को आधी घंटा दो, बहुत ही अच्छे, बहुत आसानी से सब समझ में आता जाएगा। अब एक चीज, दो तीन फॉर्मूले और याद कर लेना। जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है वो वन अपॉन कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है मतलब वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। समझ गए, ये तीन फॉर्मूले और याद कर लेना, एक दो फॉर्मूले और याद कर लेना। आप टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो। ये दो जो फॉर्मूले हैं ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये भी क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझा दी। पापा बीड़ी फूंसो, हाँ हाँ बेटा फूंसा, लिया लिया जल्दी, लिया जल्दी, तलब मच रही होती है लोगों के बीड़ी फूंकने के लिए। समझ रहे हो, तो अब अपन एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। तो देखो अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक क्या दे रखा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसको नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी। फिर इसमें क्या है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी, ए बी कितना दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया, और बीसी कितना दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया। डिटरमाइन डिटरमाइन साइन ए कॉस है साइन सी कॉस सी। ठीक है, देखो बच्चों को पता होता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पर फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं अगर किसी को नहीं बताया तो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस, देखो स्पेलिंग फिर से गलत हो सकती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपके, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अपन को साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। ठीक है, तो साइन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, P अपॉन एच करते हैं, याद है। पापा बीड़ी फूकोगे, हाँ हाँ बेटा,
पेपर में पीछे ये बना लेना, सारे क्वेश्चन क्या जाएंगे आपके सॉल्व होते जाएंगे। पापा बीड़ी फूकोगे? हाँ हाँ बेटा फूसा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनियस नहीं गिवन, हाइपोटेनियस निकालिए। कैसे निकालोगे, h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर अपन को निकालना है। अभी अपन कुछ भी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो खड़ी वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 276। फिर h का स्क्वायर इसको ऐड करा तो क्या आ गया आपके पास 625 आ गया। अब ये h का स्क्वायर है इक्वल्स के इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू अंडर रूट 625। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस क्या आ गई 25 आ गई। हाइपोटेनियस क्या आ गई आपके पास 25 आ गई। अब सॉल्व कर लो, क्या निकालना है आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या कह रहा है, कैसे निकालोगे, P अपॉन H। अब एंगल क्या है, A है, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर 7 हो गया। हाइपोटेनियस फिक्स ही रहती है 25, तो साइन ए क्या आ गया आपके पास 7 अपॉन 25 आ गया। ठीक है, और कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H। बेस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ क्या हो गया बेस हो गया। तो 24 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस फिक्स है 25, तो 24 डिवाइड बाय 25 क्या आ गया आपके पास बेस आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी, साइन सी निकालना है P अपॉन H। अब एंगल क्या है आपके पास C है, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 हो गया बेस आपका। बेस क्या हाइपोटेनियस फिक्स है 25, तो 24 डिवाइड बाय 25। अब निकालोगे cos C, तो B अपॉन H करोगे, जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो 7 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस फिक्स है 25, तो ये आपके पास क्या आ गया cos C आ गया। ये आपके पास sin A आ गया। समझ रहे हो, पापा बीड़ी फूकोगे? हाँ हाँ बेटा, इतनी सी बात याद कर लो, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा इस पे। ये एक्सरसाइज हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़े बहुत और आएंगे, पर ये जो चीज है ना आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। इसके ऊपर मेरे पास एक किस्सा भी है, किस्सा मेरे दोस्त का है, कभी और बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर 8.3, ये आपको क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है 8.3, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r फाइंड करना है। लोड मत लो, देखो अपन को इसमें क्या गिवन है, एक हाइपोटेनस गिवन है, एक परपेंडिकुलर बेस, कुछ भी मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ पे क्या है पी आर है, एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है क्यू आर है, बेस क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये प्लस का 144 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 169 में से 144 गया, तो पीछे 25 बचा, पीछे क्या बचा 25 बचा। अब ये स्क्वायर इधर स्क्वायर है इक्वल्स के इधर जाके रूट में आ जाएगा, तो क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट 25, तो क्यू आर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, क्यू आर क्या आ गया 5 आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। समझ गए। अब आपको बताना क्या है tan p माइनस cot r बताना है, tan p माइनस cot r बताना है। तो अब आप क्या करो, पहले tan p की वैल्यू निकाल लो, tan p की वैल्यू निकाल लो, एंगल क्या है p, फिर से वही बात
पापा बीड़ी फूकोगे? हाँ हाँ बेटा। अब ये क्या होता है? साइन कॉस टेन। टेन क्या है? पी अपॉन बी। टेन क्या है? पी अपॉन बी। एंगल पी, पी के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, 5 बचा हुआ बेस, तो 5/12। 5/12। कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर। अब एंगल क्या आ गया आपके पास? आर आ गया। कॉट क्या हो गया आपके पास? कोसेक सेक और कॉट बी अपॉन पी। अब क्या कर दोगे आप? बी अपॉन पी कर दोगे। तो एंगल क्या है? आर है, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो बेस क्या हो गया? 5 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12 हो गया, तो 5/12 आ गया कॉट आर। अब आपको निकालना क्या है? टेन पी माइनस कॉट आर निकालना था। टेन पी की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए? अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इतने टाइम क्या कर रहा था अपन को? साइड्स दे रहा था, फिर साइन ए कॉस ए निकलवा रहा था। अब इसमें साइन ए दे दिया और कॉस ए टेन ए निकलवा रहा है। लोड मत लो। कैसे करोगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। एक क्या बना लो? राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया। ठीक है, ये ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। ठीक है, या फिर ऐसे बनाओ इसको, सॉरी, इसे ऐसे बनाओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये ए मान लिया। समझ गए? अब देखो साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। साइन क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये क्या है? साइन है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, एंगल कौन सा है? ए है, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 3 हो गई। बची हुई नीचे क्या है? क्या है? हाइपोटेनियस है, और वो क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, समझ रहे हो? अब पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकाल लोगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालोगे? बेस निकाल लोगे। एच क्या दे रखा है आपको? एसी है। एच क्या है? एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बीसी है, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस बीए, तो बीए का स्क्वायर। एसी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी, बीसी क्या है आपके पास? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी ए, बी ए, बी ए, तो अपन को फाइंड करना है बी ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 इधर प्लस का इक्वल्स के इधर आके माइनस का, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बी ए का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर। तो बी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो बी ए क्या आ गया आपके पास? √7 आ गया। बी ए क्या आ गया? √7 आ गया। बी ए क्या आ गया आपके पास? √7 आ गया। समझ गए? अब इसमें निकालने को क्या बोला है? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन एच, बेस अपॉन एच। तो कॉस ए निकालोगे, एंगल ए जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो √7 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितनी है आपके पास? 4। कॉस ए क्या आ गया? √7/4। और क्या निकालना है आपको? tan ए निकालना है। क्या निकालना है? tan ए निकालना है। tan ए क्या होता है? P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी होता है। ए के तो सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 हो गया, डिवाइड बाय बेस क्या हो गया? √7 हो गया। समझ गए? आ गया समझ? अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। जो थर्ड क्वेश्चन था ना, वही फोर्थ क्वेश्चन है। क्या बात है? वो बात नहीं सुन रही, कहावत होती है ना, कान चाहे इया पकड़ो चाहे इया पकड़ो, बात एक ही है, चाहे इया पकड़ो चाहे घुमार पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हो। ठीक है नहीं? तो क्या दे रहा, क्या है क्वेश्चन? 15 cot a इक्वल्स टू 8 दे रखा है। ये ऐसे भी तो हो सकता है, cot a इक्वल्स टू 8, 15 cot a इक्वल्स टू 8। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स की तरह के डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a क्या आ जाएगा आपके पास? cot a क्या आ जाएगा? 8/15 आ जाएगा। cot a क्या आ जाएगा? 8/15 आ जाएगा। आगे ना वही बात, ट्राइंगल बना लो। अब अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया अपन ने,
ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। एंगल सी से देखा, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। वापस लिखू क्या, पापा बीड़ी फूकोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर क्या आ गया, 15 और बेस क्या आ गया, 8 आ गया। समझ गए। अब बेस और ये दे दिया आपको, बेस और परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेन्यूस निकाल लो। कैसे निकालोगे, एसी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी है, बेस क्या है, ए बी है का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर आपको निकालना है, इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बीसी 15 का स्क्वायर 225, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा। अब ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल्स के इधर आके अंडर रूट में आया तो 289, और 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है। 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या आ गई, 17 आ गई। समझ गए। अब आपको क्या निकालने का बोला है इसने, साइन ए और सेक ए। साइन ए फॉर्मूला पी अपॉन एच, पी अपॉन एच एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो 15 डिवाइड बाय 17, ये क्या आ गया आपके पास, साइन ए आ गया। सेक ए निकाल लो, सेक ए क्या होता है, बेस अपॉन एच, बेस अपॉन एच, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, तो 8 अपॉन 17 आपका क्या आ गया, सेक आ गया। आ गया समझ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा आपको दे दिया, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताना है, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या हो गया, मैंने बी मान लिया, ये ए मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, h अपॉन बी होता है, h अपॉन बी होता है। याद है ना, पापा बीड़ी फूकोगे, हाँ बेटा, h अपॉन बी होता है, तो 13 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको एंगल नहीं बोल रखा, ए बी सी कोई एंगल नहीं बोल रखा, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से मान ले। तो मैं एंगल ए मान लेता हूँ थीटा, मैं ये मान रहा हूँ, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो बेस क्या हो गया मेरे पास, 12 हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गई, 13 हो गई, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन को निकालना है, फॉर्मूला वो लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर। अब AB क्या है, 13 का स्क्वायर 169, और इक्वल्स टू AB 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा आपके पास, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये इधर रूट लग जाएगा, रूट 25, तो BC क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। BC क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। परपेंडिकुलर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या बताना है आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओगे तो सबसे पहले अब मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले साइन थीटा निकालूंगा, क्या होता है, P अपॉन H होता है। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है। अब देखो एंगल की बात नहीं हो रखी, तो खड़ी वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो 5 डिवाइड बाय 13, ये क्या आ गई मेरे पास, परपेंडिकुलर साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का ही उल्टा होता है, तो सीधा लिख दूंगा मैं 12 डिवाइड बाय 13, ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस थीटा आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B, तो 5 डिवाइड बाय 12, 5 डिवाइड बाय 12। अब निकालूंगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो 12 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5। सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा लिखना है बस, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 13 डिवाइड बाय 5 लिख दिया। समझ गए, समझ गए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A
इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, और कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है। तो आप मुझे ये बताओ कि एंगल ए मतलब प्रूव करो कि एंगल जो है, एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के। दिखने में हार्ड है पर हार्ड नहीं है। देखो एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, ए बी और सी, ए बी सी, या फिर ऐसे कर लो ए सी और बी, ए सी और बी। अब ये तो क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों आपके एंगल कौन से हो गए, छोटे छोटे एंगल हो गए। ठीक है, एक 90 डिग्री बना दिया और दूसरा वो बना दिया। अब देखो cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। cos A क्या होता है, cos A क्या होता है, B अपॉन cos क्या होता है, B अपॉन H। अगर मैं एंगल A से देखूं, एंगल A से देखूं तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया। तो AC डिवाइड्स बाय AC डिवाइड्स बाय परपेंडिकुलर क्या B अपॉन H, किससे H क्या हो गया आपका AB हो गया, H क्या हो गया आपका AB हो गया। समझ गए, ये cos A निकाल लिया। ऐसे ही मैं cos B निकाल लेता हूं, cos B निकालूंगा B अपॉन H। अब ये एंगल देख रहा हूं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो BC डिवाइड बाय BC डिवाइड बाय AB, BC डिवाइड बाय AB। अब cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं ना, नाउ AC अपॉन AB, AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। cos A cos B के इक्वल है, और ये दोनों है तो किसकी, cos A और cos B की वैल्यू है। तो AC अपॉन AB किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन AB के इक्वल हो गया। तो AB से AB कट गया, AB से AB कट गया। अब पीछे क्या रहा, AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, क्या रहा AC इक्वल्स टू BC। अब देखो यहाँ पे आपका 8th 9th में पढ़ा हुआ नॉलेज काम आएगा। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन लिख देना आप लोग, बिकॉज ऑफ साइड्स इक्वल, क्योंकि क्या है साइड्स दोनों की क्या है इक्वल है, तो एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आपके क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो देखो समझो, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या दे रखा है, cot थीटा दे रखा है 7/8। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है b अपॉन p, b अपॉन p। तो बेस क्या हो गया आपका 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अपन को कोई एंगल और नहीं दे रखा तो मैंने इसे थीटा मान लिया। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया आपके पास बेस। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, हाइपोटेनियस निकाल लूंगा, हाइपोटेनियस निकाल लूंगा। तो हाइपोटेनियस जैसे मान लो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालना है अपन को, AC का स्क्वायर निकालना है। AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस BC 8 का स्क्वायर 64। तो AC का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 113 आ गया। ये इधर अंडर रूट लग जाएगा तो AC इक्वल्स टू 113। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 को 1 से कर दोगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 माइनस साइन थीटा से,
तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो ये जो चीज है ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर अपन 8.3 कर रहे होते ना तो बहुत ही आसान तरीके की ट्रिक है जिससे ये फॉर्मूला है, ट्रिक है जिससे ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, पर अपन अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा है। 8.1 कर रहे हैं अपन अभी, तो अपन को इसको थोड़ा इतना लेंथी करना पड़ रहा है। बाकी अगर ऐसा दे रखा हो ना आपको 8.3 में ऐसा दिया हुआ होगा आपको और सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, बहुत ही आसान, बहुत इजी, बहुत ही मस्त फॉर्मूला दे रखा है जिससे एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H होता है, P अपॉन H होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है 8 डिवाइड बाय H कितना है 113 है। तो इधर क्या कर दोगे आप 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालो। कॉस थीटा क्या होता है P अपॉन H, तो 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113। तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 स्क्वायर कर दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये तो क्या रहेगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 113। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आपके क्या कहते हैं 113, एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। गलत लिख दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस करके ये लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस करके ये लिख दिया। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बच गया 113 में से 64 गया तो क्या बचेगा 149 डिवाइड बाय 113 बचेगा। इसको पूरे को डिवाइड करोगे आप किससे 113 में से 49 जाएगा तो 64 डिवाइड बाय 113 बचेगा। इससे ये कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 49 डिवाइड बाय 64 आ गया, 49 डिवाइड बाय 64 आ गया। ये तो क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बताओ। क्या बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बताओ। कॉट थीटा दे रखा है, इसका सिंपली स्क्वायर कर दो, तो 7 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय 64 आ जाएगा। समझ गए? तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot a equals to 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। मतलब आपको क्या बताना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। और आपको 3 cot a की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये 3 इक्वल्स के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। b पे क्या हो गया राइट एंगल हो गया। cot a क्या होता है b अपॉन p, तो बेस क्या आ गया आपके पास 4 आ गया और परपेंडिकुलर क्या आ गया 3 आ गया। बेस परपेंडिकुलर आ गया। अब अपन को क्या निकालनी है हाइपोटेनियस। कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर अपन को निकालना है इक्वल्स टू AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC 3 का स्क्वायर क्या है आपके पास 9, तो AC का स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया। AC का स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया।
ये स्क्वायर इक्वल के इधर जाके रूट में आ जाएगा तो रूट 25, तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। AC की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। समझ गए। अब देखो पहले अपन LHS सॉल्व कर लेते हैं, पहले अपन LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या दे रखा है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर A है, tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो 1 प्लस tan की वैल्यू, tan A की वैल्यू निकाल लो, tan A की वैल्यू निकालोगे, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एंगल A से देख रहे हैं तो 10 सामने वाली क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई, और बेस क्या हो गया 4 हो गया, बेस क्या हो गया 4 हो गया, तो 3 डिवाइड बाय 4, तो 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 9 बाय 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9 बाय 16। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया, इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय, इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 16। तो 16 से 16 गया तो आपके पास पीछे क्या बच गया 7 बाय 25 बच गया, क्या बच गया 7 बाय 25 बच गया। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 बाय 25 आ गई। अब RHS की निकाल लेते हैं, अब अपन RHS की वैल्यू निकाल लेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे, क्या है RHS cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू cos A एंगल A है, क्या होता है B अपॉन H, A से देख रहे हैं तो B क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, डिवाइड बाय H क्या आ गई 5 आ गई, तो 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, साइन A की वैल्यू निकालोगे, साइन A की वैल्यू कैसे निकालोगे P अपॉन H, A के 10 सामने परपेंडिकुलर तो 3 बाय 5 आ गया, तो ये 3 बाय 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 25, 16 माइनस 9, तो ये आपके पास क्या आ गया 7 बाय 25 आ गया, 7 बाय 25 आ गया। LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे hence proved LHS equals to RHS। समझ गए, hence proved LHS equals to RHS। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8B, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके ऊपर राइट एंगल कहां पे बन रहा है B पे बन रहा है। इफ tan A की वैल्यू दे दी, फाइंड वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल किस पे बन रहा है B पे बन रहा है, ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है tan A की वैल्यू दे रखी है इसने आपको 1/3, tan की वैल्यू क्या होती है P अपॉन B होता है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, तो इसके 10 सामने क्या हो गया 1 हो गया, बचा हुआ बेस हो गया 1√3। ठीक है, अब इससे आप क्या यहां से आप क्या निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालोगे हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं अपन, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर आपको निकालना है, AC का स्क्वायर आपको निकालना है इक्वल्स टू AB का स्क्वायर क्या है आपके पास √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो √4, तो AC आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, √4, तो AC आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब sin A cos A sin C है, तो इन सब की अपन क्या कर लेते हैं पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A की वैल्यू निकालोगे पहले, sin A की वैल्यू निकालोगे तो sin A क्या होता है P by H परपेंडिकुलर A के जस्ट सामने, एंगल A के जस्ट सामने
1, h क्या निकाला है अपन ने 2 निकाला है, फिर क्या है cos c, cos c, cos c क्या हो जाएगा b अपॉन h हो जाएगा, b अपॉन h हो जाएगा, एंगल c है, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस तो 1/2, फिर क्या निकालना है cos a निकालना है, cos a निकालना है, तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन h, b अपॉन h, एंगल a के जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस तो √3/2, फिर आपको निकालना है sin c, फिर निकालना है sin c, तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन सी देखोगे तो P अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा आपके P अपॉन एच, तो C के जस्ट सामने परपेंडिकुलर तो √3/2, √3/2, फिर इसमें क्या है cos a की वैल्यू निकाल ली, cos c की भी निकाली हुई है, sin a की भी निकाली हुई है और sin c की भी निकाली हुई है। अब सॉल्व कर दो इसका, अपन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है sin a cos c प्लस cos a और साइन c, तो साइन a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू 1/2 प्लस cos a की वैल्यू √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई साइन c की वैल्यू √3/2, √3/2, तो 1 को ये क्या आ गया आपके पास 1/4 आ गया, प्लस 3 को √3 से मल्टीप्लाई होके 3 बना लेगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 4/4, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया आपके पास 1, ये क्या आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया, और सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या है आपका cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos, अच्छा cos a की वैल्यू है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई sin c की वैल्यू √3/2, √3/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर √3/4 आ जाएगा, √3/4 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी √3/4 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 0/4 आ जाएगा, 0/4 आ जाएगा। समझ गए, आ गया समझ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, फिर ये क्या कह रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, इन तीन की आपको वैल्यू बतानी है, और इसने क्या कहा है PQ जो है, PQ जो है वो किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, और PR प्लस QR किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, PR और QR किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, तो PQ आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब अपन को दो चीजें चाहिए, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये दोनों चीज आ जाए तो अपना काम सॉल्व हो सकता है एकदम इजीली तरीके से। अब कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से देखना, इससे अपन क्या करते हैं एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये PR है, अब ये प्लस का QR इक्वल्स के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करो आप, लेट QR इक्वल्स टू x, अब आप लोग कहोगे इसको x क्यों माना, आगे देखो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसको x मानने से, ठीक है, इसको ये क्या हो जाएगा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको इसको x मानने से, ठीक है। PR आपके पास आ गया 25 माइनस QR, और QR को अपन ने मान लिया x, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर क्या है, PR क्या निकाला है अपन ने 25 माइनस QR की वैल्यू अपन ने x मान ली, तो 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली,
तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या लिख दोगे 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। तो 625 ये क्या हो जाएगा आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 25 से करा तो 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं उस साइड ले जाऊं, इस पूरे को अगर मैं उस साइड ले जाता हूं तो ये एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये 50x ये प्लस का 25 ये प्लस का 25 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का 25 इक्वल्स के उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 25। ठीक है, समझ रहे हो? एक सेकंड रुको, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी क्यू क्या है अपने पास 5 है प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या है x है तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 50x माइनस 25 हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 25। अब ये प्लस का 625, अब ये प्लस का 625 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस का 25 और प्लस का माइनस का 25 और प्लस का 625, तो ये क्या बच गया आपके पास 50x माइनस 600 बच गया इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं वापस इक्वल के इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, इधर ऊपर कर देता हूं, इसको अगर मैं वापस इधर ले जाता हूं तो 50x इक्वल्स टू 600 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 600 इक्वल के इधर आके प्लस का हो गया तो x इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से 60 गया 12 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई मतलब qr की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12 आ गई, QR क्या आ गया 12 आ गया, तो यहां से आपके पास PR आ जाएगा। PR क्या था 25 माइनस QR था, तो 25 माइनस 13 कर दोगे तो PR क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। तो QR क्या आ गया 12 आ गया और PR क्या आ गया 13 आ गया, सॉरी 25 माइनस 13, 35 माइनस 12 करोगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। समझ गए? अब क्या निकालना है अपन को साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर किस एंगल से देख रहे हो पी से देख रहे हो, जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो 12 बाय 13 आ गया, 12 बाय 13 आ गया। ठीक है, फिर कॉस पी निकाल लो, कॉस पी है ना, हाँ फिर कॉस पी निकाल लो। कॉस पी क्या होता है बी अपॉन एच, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो 5 बाय 13 आ गया, तो आपका cos p क्या आ गया 5 बाय 13 आ गया। और tan p निकालना है, tan p क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan p के जस्ट सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो 12 बाय 5 आपका क्या आ गया tan p आ गया। समझ गए? 12 बाय 5 क्या आ गया आपके पास tan p आ गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। ऐसे तो ये क्वेश्चन हो रहा है 11th क्वेश्चन, वो ट्रू फॉल्स है, बहुत इजी है, बच्चों को समझ में आ जाएगा, वो कराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.2 और 8.3 एक साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, पेपर आ रहा है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सारे चैप्टर हो जाएंगे। बहुत ही पेपर के ऊपर अलग से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो डालूंगा। आपका साइंस का पेपर शायद 21 तारीख को है, तो जब आप साइंस का पेपर देख के आओगे उस वक्त ही वीडियो अपलोड होगी, तो वो वीडियो जरूर देखना। वो जो क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है, मतलब आएंगे, ये समझ लो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एक शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए। शायरी क्या है, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख मेरे भाई, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, समझ रहे हो? अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑफलाइन ब्रांच है अपने सादुलगंज में, स्वास्तिक एकेडमी नाम से, बैक साइड ऑफ जीवन रक्षा हॉस्पिटल, वहां पे वो विजिट करो, बहुत ही अच्छे से क्लासेस लगती है, बहुत ही मजा आता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।